जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी, तो कल तो बहुत सारे लोगों का यूनियन था और 28 तक तो ऐसे ही चलने वाला है। 28 तक लोगों के ऐसे ही मैसेजेस और कॉल्स आने वाले हैं कि मैम हमारा यूनियन, हमारे पार्टनर का मैसेज, कॉल, बहुत सारी चीज़ें। और कुछ लोगों का तो यहाँ पे क्या ही कहने, अपने पार्टनर के साथ एन्जॉय भी कर रहे हैं। वेकेशन जस्ट अ सेकंड, वेकेशन जैसी चीज़ें भी कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे दिख रही है कि बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, दर्शन कर रहे हैं। जो लोग पिछले कुछ टाइम से सेपरेशन में थे, उनका वेकेशन, उनका ट्रैवलिंग और उनके लोगों से बातचीत होना, सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम बैलेंस्ड वे में दिख रही है। एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप लीड करते हुए दिख रहा है मुझे डीएम-डीएफ, यहाँ तक कि ऐसे भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो यहाँ पे लिटरल इतने स्टॉकिंग वाले मोड पे आ गए हैं। इतना स्टॉक कर रहा है, इतना स्टॉक कर रहा है अपने पार्टनर को, रात दिन उनके पीछे पड़े हुए हैं। चल क्या रहा है इसके माइंड में? पीछा क्यों नहीं कर रही मेरा? देखती क्यों नहीं है मेरी तरफ अब? तो ये सारे थॉट उन लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा जिन्होंने सालों से बात भी नहीं की है, वो अब स्टॉकिंग पे आ गए हैं। ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है। एनर्जी तो बहुत ज़्यादा चेंज है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। बट कुछ लोगों के साथ यहाँ पे कुछ मिसहैपनिंग भी हो सकते हैं, उससे भी पहले मैं आप लोगों को गाइड कर दूँ। थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, फैमिली में लोगों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ी-सी हेल्थ के प्रॉब्लम आएँगे फैमिली मेंबर्स को। आप इस टाइम पे नेगेटिव मत होइएगा, बिकॉज़ आपने अगर नेगेटिव थॉट को पावर दे दी ना, तो वो चीज़ और होने का वो डर है, ठीक है? तो आपको इमोशनली बैलेंस रहना है। बैलेंस रहेंगे आप तो लिटरली चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपके फैमिली मेंबर्स को, ठीक है? बिकॉज़ शिवा जब हैं और आप उनको कुछ बोलते हो, तो सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में हैं, ठीक है? आप जिसको भी मानते हो, आपके अल्लाह है, आपके गॉड है, आप जिसको भी मान रहे हो, आप दिल से उनको मानो और यूनियन के लिए आओ अपने डिवाइन के साथ। जब अपने डिवाइन के साथ यूनियन में आओगे आप, तो फिर आपको हर चीज़ दिखेगी यूनियन में आते हुए। आपके आउटर में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैम ये नो कॉन्टैक्ट आना ही क्यों है? आते ही क्यों है सेपरेशन में? ज़रूरत क्या है? देखिए सेपरेशन में आप कभी नहीं आते। ठीक है? जो सोल बनाई गई है एक, वो सेपरेशन में नहीं आ सकती और नहीं आती है। आत्मा को ना ही काटा और ना ही जलाया जाता है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आप मिल करके अपना कर्मा क्लियर कर रहे हो, उसमें कुछ भी अलग करने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो सेपरेशन जो बोल रहे हो ना, जो फिज़िकल सेपरेशन आप लोगों को दिखता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके फ़ियर से जनरेट होता है। आप देख के देखो पास्ट में जब भी आपको अपने पार्टनर को लेकर के इतनी पॉसेसिव फीलिंग, इतना ज़्यादा कंट्रोल, इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें सरफेस पे आती है कि आपको पता ही नहीं लगता है कि आप कब उनको कंट्रोल करने लगे। आपको पता ही नहीं लगता है कि आप कब ऑब्सेशन में बदल गए, ठीक है? लव इज़ नॉट ऑब्सेशन, आप उसको ऑब्सेशन में बदल देते हो, ठीक है? कंट्रोल करने लगते हो। आपके हाथ में होनी चाहिए चीज़ें। तब जाकर के वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती है। मतलब आपको लगता है कि यार फिज़िकल फ़ॉर्म में मेरे से अलग है। फिज़िकली भी वो आपसे अलग नहीं होते। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली कॉज़ल बॉडी एक है, तो वो अलग कैसे हो सकते हैं? बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर उस टाइम पे भी जैसे सपोज़ करो आपका कंट्रोलिंग पावर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, आपकी नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, आप बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हो, ठीक है? आपका पार्टनर भी आपको रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहा, वो भी इसी मोड में है। और उस टाइम पे अगर ये फिज़िकल फ़ॉर्म में आपके पास रुके, तो चीज़ें आपको डबल करके मिलेंगी, ठीक है? जिस पीस की आपको ज़रूरत है, जिस विज़डम की आपको ज़रूरत है, वो आपको मिलने से रह जाएगा और जो उनकी न आपकी नेगेटिविटीज़ है, वो आपको डबल करके मिलेगी। वो आपकी नेगेटिविटी हो या फिर आपके पार्टनर की नेगेटिविटी हो, वो डबल करके मिलेगी। है ना? इसीलिए जब तक प्रिपेयर नहीं हो जाते जब तक आप प्रिपेयर नहीं हो जाते, तब तक आप लोगों को फिज़िकल फ़ॉर्म में अलग रखा जाता है। आप एक-दूसरे को बर्बाद ना कर दो। आप एक-दूसरे को फिज़िकल फ़ॉर्म में डिस्टॉर्टेड ना कर दो, आप उनको बिल्कुल उस लेवल पे ना आप लेकर के आ जाओ
जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल खराब करनी पड़ जाए। समझे आप? इसीलिए ये आपको फिज़िकल दूरी-दूरी लगती है और यहीं पे आपका होता है मैच्योरिटी का लेवल स्टार्ट, ठीक है? मैच्योर होते हो आप, यहाँ पे चीज़ें आप डीप में समझते हो कि अच्छा ठीक है, मतलब डिवाइन आपसे क्या कराना चाहते थे? आपको कितने सारे ब्यूटीफुल गिफ्ट्स देना चाहते थे। आपको हर चीज़ से वो असेंड करना चाहते थे, ठीक है? तो इसको ही आपको डीपली समझने की ज़रूरत है कि देयर इज़ नो सेपरेशन, ये वर्ड ही गलत है, ठीक है? वो अलग है, आप अलग है, ये वर्ड ही गलत है। तो उसके ऊपर फ़ोकस करना और उसको पावर देना आप बंद कर दीजिए, ठीक है? तो चीज़ें स्लोली-स्लोली आपको क्लियर हो जाएँगी कि ये कितनी ज़रूरी है। और अपने फ़ियर को देखिए, आप जब फ़ियर को देखोगे आपको खुद पता लग जाएगा कि ये सेपरेशन आपने खुद क्लेम किया था। डीएम की एनर्जीज़ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है? कुछ लोगों के तो यहाँ पे लग रहा है कि ईगो वॉर हो सकता है। कुछ लोगों के यहाँ पे प्राउड वाले गेम हो सकते हैं। ईगो पे काम करिए आप। ओके, ये किसी और के साथ है, ठीक है? बहुत अच्छा है। चलिए मैं आगे भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ। डीएम की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर कार्मिक? कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें। मैं आपके साथ भी एनर्जीज़ चेक करूँगी, ठीक है? चलिए, डीएम की करंट एनर्जीज़ बताइए फॉर डीएफ। डिटैचमेंट, ठीक है। द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जस्टिस का भी कार्ड आया है हमारे पास। एक कार्ड और लेंगे हम डीएफ के लिए। एज एक्सपेक्टेड आपका अगर नाम ही लिया तो ये निकलना तो जायज़ है ही। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज क्या है? ऑल ओवर 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं कार्मिक की एनर्जीज आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे जो कार्मिक की एनर्जीज आई थी ना, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, कोई एनर्जी अपनी नहीं देना चाहते हैं, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अपने आप को फिनेंशियली वहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इमोशनली नहीं है वहाँ पे, कोई हैप्पीनेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है मेरे को, सर्व करना है, ठीक है। सिर्फ सर्व करे जा रहे हैं कार्मिक को। यहाँ पे पैसे की भी एनर्जीज आ रही है, कार्मिक एनर्जीज खुद ही यहाँ पे आ गई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कार्मिक कार्ड यहाँ पे। उसके साथ साथ किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है और उसके साथ साथ 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखी थी कार्मिक कार्ड्स में। तो ऐसे दिख रहा है यहाँ पे कि यार ये तो बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब है अपने कार्मिक रिलेशनशिप में। दिन रात यही सोचना है कि मैं इन लोगों को कैसे पैसे प्रोवाइड करूँ, इन लोगों को मैं कैसे फीड करूँ, कैसे। यहाँ पे ना एक दिखावे वाली चीज लग रही है, ठीक है। जैसे कि इनको कार्मिक से ट्रिगर मिला हो कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो इससे ज्यादा अर्न ही नहीं कर सकते, तुम्हारी लाइफ में यही है, तुम यही कर सकते हो, तुम हमारे लिए इतनी बेहतर जिंदगी की वो नहीं कर सकते। तो इन्होंने ना क्या किया है, अपने आप को दिन रात ना काम में झोंक दिया है। जितना वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दिन भर वो काम में लगा दे अपने आप को, या फिर किसी तरीके की खुद की क्रिएटिविटी में लगा रहे हैं कि भाई मैं दिन रात मैं काम करूंगा और मैं इन लोगों को पे कर दूंगा, ठीक है। कि लो तुम्हारे जो है ना, तुम्हारे जो ख्वाब है तुम इससे पूरे कर लो, ठीक है। यहाँ पे ईगो वॉर भी दिख रहा है, जैसे लग रहा है आपके पार्टनर का कि आपके पार्टनर के जो कार्मिक है वो जीत गई है और आपके पार्टनर यहाँ पे हार चुके हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से हार चुके हैं। और अब उनके पास कोई चारा नहीं है, जैसे कि कोई गेम चल रहा हो और वो हार गए हैं
और उनको सिर्फ यहाँ पे पे आउट करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बुरी तरीके से हार चुके हैं, इनको ऐसा लग रहा है और सिर्फ यहाँ पे करे जा रहे हैं और इनकी इनकी कंडीशन ना और ज्यादा कोल्ड होते जा रही है, और ज्यादा कोल्ड, और भी ज्यादा हार्ड होते जा रहे हैं ये। लेकिन अगर आप लोगों की बात करें यहाँ पे तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, डिटैचमेंट का कार्ड है, ठीक है, द एम्परर का भी कार्ड है। अब इससे आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई गॉट द लवर्स का कार्ड टू। आपके साथ जो इनका कनेक्शन है ना, डिवाइन कनेक्शन, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके साथ उनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। जस्टिस का भी कार्ड आ रहा है, वो आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये जो ईगो वॉर चल रही है ना, उसके बीच में आप पिस गए हो, उसके बीच में आपके साथ उन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, इसके साथ तो जो गलत हो रहा है, मतलब आपके पार्टनर के साथ जो गलत हो रहा है वो चीजें बिल्कुल समझ रहे हैं, क्योंकि इनको विजडम फाइनली आ गई है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड विजडम आ गई है। ये किसके लिए सारी चीजें कर रहे हैं, इनको विजडम आ चुकी है। लेकिन इनको ये भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ उन्होंने इनजस्टिस कर दिया, आपके साथ वो गलत कर रहा है और इसकी वजह से वो डिटैच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इमोशनली ये बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं और इतने ज्यादा डिटैच हैं कि अगर इनको कुछ सौंपा भी जा रहा है ना, अगर खुद से साइड से कुछ दिया भी जा रहा है कि बेटा ये रख लो, तुम अपनी हैप्पीनेस ये रख लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, जितने भी ऑफर्स इनको मिल जाए, ये बिल्कुल एकदम एम्परर वाले स्टेज पे है, जो एक मैच्योर सेल्फ होता है, जो एक एरोगेंट सेल्फ भी है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल उन्होंने हाथ को अपने ना रोक दिया है, नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। बिल्कुल इन्होंने कंट्रोल कर लिया है खुद को, बिकॉज आपसे इतना प्यार करते हैं ये। यहाँ पे देखो आपका नाम लेते ही लवर्स का कार्ड आ जाता है। इतना प्यार करते हैं कि आपके सामने ना ये बिल्कुल ओपन है, मतलब कुछ है ही नहीं आपके सामने यहाँ पे जो आपसे ये छुपा ले। ये कितनी भी कोशिश कर ले, वो अच्छे से जानते हैं कि आप अच्छे से जानते हो कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे, और ये भी जानते हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है इस लव पे। पर ये रेजिस्ट कर रहे हैं, ये दूर जा रहे हैं, ये अपने आप को अलग कर रहे हैं, ये दूर कर रहे हैं अपने आप को, बिकॉज इनको लगता है ना कि अभी ये जो टाइम चल रहा है इनके जिंदगी पे ही ग्रहण लग चुका है, और अगर ये इस टाइम पे आपके पास आता है तो ये आपकी भी जिंदगी को ग्रहण बना देंगे। तो ये इस थॉट की वजह से आपसे दूर होना चाहते हैं बिल्कुल। और ये जो एनर्जीज है ना इनकी, इसी एनर्जी की वजह से इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी शुरू होगी, और आपको इनको सपोर्ट करना है, क्योंकि जैसे आपकी अवेकनिंग शुरू हुई है वैसे इनको भी जागना है। ठीक है, इनकी अवेकनिंग तो इतनी होती है कि बस डिवाइन एक डोर खोलेंगे और बोलेंगे अब जाओ, तुम्हारा विजडम का भी डोर खुल गया। ये ऑलरेडी अवेकन होते हैं, ये आप भी अवेकन होते हैं, बट आप प्रोसेस के थ्रू आप सीखते जाते हो। ठीक है, तो अच्छी बात ये है कि आपके पार्टनर ने पहले आपके साथ जस्टिस नहीं किया, लेकिन अब जस्टिस करना चाहते हैं, अब आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये जो गुरूर और घमंड है ना, इनका ये गुरूर और घमंड सारा टूट चुका है। जब से आप इनसे डिटैच हुए हो, जब से आपने इनको बिल्कुल ही छोड़ दिया है, तब से ये बिल्कुल ही थर्ड पार्टी से डिटैच, अपने काम से डिटैच, भले ही दिमाग लगा के कर रहे हो पर मन तो बिल्कुल आपकी तरफ है। जितने ऑप्शंस है सब छोड़ दिया है सिर्फ आपकी तरफ। ठीक है, विजडम गेन कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आपके पार्टनर का दिमाग दिल कहीं नहीं लग रहा। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो वो सबको इग्नोर कर रहे हैं, किसी को भी वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने डिस्टॉर्टेड सेल्फ से बाहर निकलिए, ये जस्टिस डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए आप। ठीक है, वो कभी भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देते। डीएफ उनके लिए सबसे अच्छी होती है, सबसे लविंग होती है। तो ये थी आज की एनर्जीज। और प्लीज एक ही चीज, कुछ लोग बार बार पूछते हैं, रिपीटिंग वे में पूछते पूछते जाते हैं, पेमेंट कैसे करना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है। प्लीज आपको सेशन लेना है, आप व्हाट्सएप करिए, आप समझिए और आगे करिए। ठीक है, उलझना बंद करिए आप चीजों में। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से ले सकते हो आप, वहां से मेरे को व्हाट्सएप करके आप मेरे से सेशन ले सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।